सावन मास में पूरे दिन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है। रुद्राभिषेक और भगवान भोले शंकर के तमाम मंत्रोच्चारण से उनकी पूजा पाठ की जा रही है। ऐसे ही प्रतापगढ़ के सड़वा सोबंसियान में स्थित एक मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम भी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। आसपास के लोग वहां पर पूजन अर्चन के लिए आ रहे हैं और लोगों का तांता हमेशा वहां लगा रहता है। इलाके के समाज सेवी अभय सिंह पिंटू ने इस मंदिर को बनवाया था और उनका कहना है कि उनकी दादी ने एक सपना देखा था कि वहाँ पर एक भव्य शिव मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन तकरीबन 30 साल पहले जब उनकी दादी ने ये बात अपने परिवार वालों से बताई थी कि यहाँ पर एक शिव मंदिर की स्थापना कराई जाए, उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन उनके पोते अभय सिंह पिंटू जब बड़े हुए और उन्होंने व्यवसाय में अपना ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्हें अंतिम समय तक अपने दादी का वो वचन याद रहा। उन्होंने अपने दादी के उस सपने को पूरा किया और एक भव्य शिव मंदिर की स्थापना कराई, जिसकी सुंदर छटा देखते ही बनती है। आसपास के लोग उस मंदिर में पूजन अर्चन के लिए आ रहे हैं और लगातार वहां पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यही नहीं, उस मंदिर की तरफ से वहां पर तमाम सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें क्षत्रिय महासभा का भी पूरा सहयोग होता है। वहां पर गरीब कन्याओं की शादी, सर्दियों में कंबल वितरण और इस तरह के तमाम ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं जिससे कि गरीब दुखियारों की मदद हो सके। वहीं मंदिर के सचिव आशीष सिंह ने बताया कि लगातार इस तरह के कार्य इस मंदिर के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिससे कि लोगों की मदद होती रहे। अभी हाल ही में प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के गोणे गांव में एक विधवा, जिसके पास रहने को छत नहीं थी, अपने विकलांग बेटे के साथ एक खंडहर नुमा मकान में रह रही थी। इसकी जानकारी जब मंदिर ट्रस्ट को हुई तो मंदिर ट्रस्ट ने 25,000 रुपये का सहयोग क्षत्रिय महासभा के माध्यम से उस विधवा महिला के लिए करवाया। सर्वप्रथम मैं महादेव करता हूँ, बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री विश्वेश्वर महादेव से मैं, जैसा कि पता चला कि यहीं गुड़े क्षेत्र में जो है, गुड़वा क्षेत्र में एक महिला है, क्षत्रिय महिला है, जिनको बड़ी ही समस्या है। वृद्ध महिला है, माता जी की उम्र 70 वर्ष है और उनके पास रहने के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास एक बच्चा है जो भी विकलांग है। तो इस कारण से जब पता चला हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा, तो हमारे मंदिर के संस्थापक विश्वेश्वर महादेव धाम के बड़े भैया अभय प्रताप सिंह पिंटू जी, जिन्होंने जब यह मालूम चला उनको कि उनके पास रहने की सुविधा नहीं, माता जी की उम्र काफ़ी है और समस्या पैदा हो रही है, तो उन्होंने मंदिर के माध्यम से श्री विश्वेश्वरनाथ महादेव धाम की तरफ से 25,000 रुपये जो है क्षत्रिय महासभा संगठन में उन्होंने प्रदान किया, दे दिया कि ले जाकर के वहाँ आवास का निर्माण कराएं, माता जी की रहने की सारी सुविधा को प्रदान कराएं यथाउचित जो है। इसके अलावा जैसे वो काफ़ी दिनों से अभाव की ज़िंदगी जी रही थी, प्रशासन बड़े भले दावे कर रहा है बड़े बड़े कि हम मदद कर रहे हैं गरीबों की, लेकिन कैसे आप तक ये प्रेरणा जगी, मतलब जो आपके मंदिर के संस्थापक हैं वो उनके तक कैसे बात पहुंची, कैसे उनके अंदर प्रेरणा जगी कि हमको इस गरीब परिवार की मदद करना है? जैसा कि वो तो हमेशा ही प्रयास करते हैं, निरंतर ही प्रयास रहता है। अभी तो जब हमारे यहाँ देखिए इस मंदिर के ही माध्यम से यहाँ पर जब सभी लोग क्वारंटाइन थे, जो स्थिति कोरोना की महाकाल की स्थिति थी, उस समय इस मंदिर के ही माध्यम से लगातार राशन वितरण किया गया। जो भी गरीब परिवार थे इस क्षेत्र के आसपास के, जिनके पास रहने की भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उन सभी को हमारे मंदिर के माध्यम से सबको जो है प्रदान किया गया, राशन वितरण किया गया। उनके मन में हमेशा से ही इच्छा रहती है निरंतर कि एक गरीब परिवार की या कोई भी हो, जो भी हो, जिनके पास अभाव है, उनका प्रयास करने का वो सदैव प्रयास करने का वो चाहते हैं कि उनका बराबर प्रयास हो, हर प्रकार से सुख सुविधा उनको प्रदान किया जाए, उनकी यही व्यवस्था रहती है। और यह उन्हें मालूम चला है क्षत्रिय महासभा के द्वारा किस प्रकार से क्या होगा। हमारा क्षत्रिय परिवार, क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारीगण, सभी लोगों का प्रयास ये रहता है कि समाज में जो भी दबे कुचले क्षत्रिय हैं उनके मदद में हम लोग बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ाएं। और क्षत्रिय महासभा परिवार विगत 8-9 वर्षों से प्रतिवर्ष वैवाहिक कार्यक्रम का संचालन करता रहा है और हर वर्ष लगभग 4 से 5 लड़कियों की शादी करना, इसी उद्देश्य से हम लोग क्षत्रिय बिरादरी में
पूरे जनपद में या प्रदेश के जो भी जनपद के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे ये निवेदन किया जाता है कि आप घर में बैठिए नहीं, अगर आप पद पे हैं तो कुछ ना कुछ क्षत्रियों के लिए करते रहिए। और हम लोग उनको प्रेरित भी करते रहते हैं। समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहता है और जहाँ भी हमारे क्षत्रिय परिवार के पीड़ित लोग रहते हैं, हम उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़े होकर के, चूँकि संगठन बहुत मजबूत तो नहीं है आर्थिक रूप से, लेकिन हम उनके दर्द पे दवा लगाने का काम ज़रूर करते हैं। उनके साथ खड़े होकर के उनकी हर स्थिति में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आपने इस मामले में क्षत्रिय परिवार के जो भी मजबूत लोग हैं, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। उन्हीं की मदद से हमारा ये संगठन चल रहा है और संगठन भी उनके मदद से ही हम लोग दूसरे की कमज़ोर क्षत्रिय परिवारों की मदद करते रहते हैं। क्षत्रिय महासभा सिर्फ क्षत्रिय परिवारों की मदद करता है या पूरे सवर्ण समाज की मदद करता है? अभी तो क्षत्रियों की ही मदद की जा रही है और भविष्य में ये तय किया गया है कि जैसे ही हमारा संगठन मजबूत होगा, हम सर्व समाज के लिए कार्य करेंगे। उस वृद्धा जो महिला है उसका घर बन रहा है, काम चल रहा है, तो आगे क्षत्रिय महासभा ने और कुछ सोचा है करने के लिए? भाई, हम उनके पहले रहने की व्यवस्था कर लें, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। ज़रूरत पर हम लोग पहुंच करके या फ़ोन से जैसे जिस माध्यम से उनको खाने पीने और रहने के लिए दिक्कत नहीं होने देंगे। हमको पहली खबर जो है यूपी न्यूज़ चैनल देखने से पता चला, तो मैंने अपने जिला अध्यक्ष भाई जबर सिंह और जिला उपाध्यक्ष भाई रामलखन सिंह और जिला संरक्षक आशीष सिंह को मैंने फ़ोन पर वार्ता किया और इन लोगों को निर्देशित किया कि आप स्थल पर जाइए और वहाँ की स्थिति देख करके अवगत कराइए और उनकी हर संभव मदद कीजिए। और इन लोगों ने मौके पर जा कर के उनकी दशा को देखा और तुरंत ये निर्णय लिया कि इनको आवास और भोजन की व्यवस्था क्षत्रिय महासभा परिवार कराएगी। टेलीफोनिक वार्ता पे ये तय हुआ कि ठीक है, होगा, चाहे जैसे भी हो, और उनकी मदद की गई। प्रथम ये बाबा भोलेनाथ का स्थान है। श्री विश्वेश्वरनाथ महादेव धाम के नाम से यह बाबा भोलेनाथ का पावन दिव्य स्थल है और यहाँ पर नित्य प्रति सामाजिक कार्य होता रहता है। जैसे कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा के लिए ही सर्वप्रथम यह निर्माण होता है। मंदिर का निर्माण होता है, देवालय का निर्माण धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ सर्वप्रथम हर प्रकार से प्रयास रहता है कि यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम किया जाए। जैसे क्षत्रिय महासभा के द्वारा विगत जो वर्ष बीत गया, उस वर्ष में यहाँ 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया। मंदिर के ही माध्यम से जुड़ करके सभी लोगों ने उस विवाह को संपन्न कराया और आने वाले 10 अक्टूबर को फिर क्षत्रिय महासभा के द्वारा इस विश्वेश्वरनाथ महादेव धाम स्थल पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ जब ठंडी का समय आता है तो उस समय जो है, जो भी जिनके पास ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था नहीं है, उस कड़ाके की ठंड में वस्त्र भी वितरण किया जाता है, कंबल भी वितरण किया जाता है। और इस पावन सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास, और इस श्रावण मास में लगातार 1 महीने जो है सावन मास में भव्य रुद्राभिषेक किया जाता है। मंदिर पे नित्य प्रति अनुष्ठान कार्यक्रम कुछ न कुछ यहाँ होता रहता है। जन कल्याण की भावना से हमारे विश्व में संपूर्ण रूप से बढ़िया से सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इस कारण से यहाँ सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। और सबसे खास बात है इस मंदिर परिसर की, तो आप खुद ही देख रहे हैं सारी मंदिर की व्यवस्थाओं को जो बनाया जा रहा है, बहुत भव्य तरीके से सड़क से लेकर के सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं, पानी से लेकर के भोजन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं। और मंदिर पर आए हुए सभी भक्तों का स्वागत रहता है, अभिनंदन रहता है। और जो यहाँ आता है प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है, वो स्वयं आकर के बताता है कि मेरा वह मनोकामना पूर्ण हुआ महाराज, जो मैं यहाँ आकर के मांगना चाहा।